दोस्तों, चांद का अंधेरे वाला हिस्सा अपने अंदर ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजों को समेटे हुए बैठा है जो कि धरती पर ना के बराबर है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से में जो ये बेशकीमती खजाने मौजूद हैं, अगर ये धरती पर आ जाएं तो किसी भी देश को सुपर पावर पल भर में बना सकते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया चांद पर जाने के लिए उतावली हो गई है। चांद पर जाने की होड़ इस स्तर पर बढ़ गया है जैसे कोई वार छिड़ गया हो। चीन, जक्सा, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी समेत दुनिया भर की टॉप स्पेस एजेंसियां अब मंगल ग्रह को छोड़कर चांद पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिए हैं। आपको बता दें, जब से चंद्रयान 3 ने चांद पर इतिहास रचा है, तब से ये स्पेस एजेंसियां चांद पर जाने के लिए अपनी तैयारी 4 गुना बढ़ा दी हैं। जैसा कि इतिहास गवाह है कि भारत को छोड़कर दुनिया भर की कोई स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाई हैं। अभी तक तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए घबराती थी, उनकी रूह कांप जाती थी। लेकिन जब से भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर अपना परचम लहराया है, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की हिम्मत 2 गुनी बढ़ गई है। अगर चांद के साउथ पोल यानी अंधेरे वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर 14 दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है। जब चांद के अंधेरे वाले हिस्से में रात आती है तो यहाँ का टेम्परेचर -243 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। चांद का ये अंधेरे वाला हिस्सा अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। न जाने अभी तक कितना राज अपने अंदर समेटे हुए बैठा है चांद का ये अंधेरे वाला हिस्सा। चांद का साउथ पोल करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है। इस हिस्से में गया भारत का चंद्रयान 3 अभी तक चांद के साउथ पोल यानी अंधेरे वाले हिस्से का 50% हिस्सा कवर कर लिया है। यानी चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर 50% खोज कर ली है। हालांकि अभी जो 50% चांद पर खोज बाकी है, उसमें बताया जा रहा है कि इससे भी बड़ी खोज मानी जा रही है। आपको बता दें, दुनिया भर के लोगों को यही लग रहा था कि चांद के इस अंधेरे वाले हिस्से में इतना कम तापमान में चंद्रयान 3 बर्फ से जम गया होगा। चंद्रयान 3 के सारे डिवाइस काम करना बंद कर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों, इसरो की तरफ से अपडेट आ रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सारे डिवाइस, सारे सेंसर अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा हो गया है। आपको बता दें, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 14 दिनों से प्रज्ञान रोवर सो रहा था, लेकिन अब फाइनली प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा हो गया है। और यही नहीं, जिंदा ही नहीं हुआ है, अभी अभी चांद के अंधेरे वाले हिस्से की ऐसी खोज की है जो कि इतिहास बन गया है। जी हाँ, अभी तक ऐसी खोज नहीं कर पाया है कोई। चांद के साउथ पोल यानी अंधेरे वाले हिस्से में एक ऐसी धातु, ऐसी दुर्लभ धातु मिली है जो कि सोने चांदी से भी महंगी है। सबसे खुशी की बात तो है कि इस धातु को भारत धरती पर लाने की प्लानिंग कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर माइनिंग नहीं की जा सकती है तो भारत इस धातु को धरती पर कैसे लाएगा। तो आपको बता दें, अभी अभी खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है माइनिंग करने का। इस तरीके में ना तो किसी बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होगी, ना ही किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। केवल एक माइक्रोब्स की मदद से चांद पर माइनिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी क्या है, चांद पर ऐसा कौन सा धातु मिला है और चांद पर कैसे माइनिंग करके भारत धरती पर इस बेशकीमती धातु को लाएगा, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर जिंदा होकर चांद पर बेलेडियम धातु की खोज की है। जी हाँ, ये धातु धरती पर दुर्लभ है, बहुत कम मात्रा में धरती पर पाया जाता है। और चांद के अंधेरे वाले हिस्से में जो बेलेडियम ये पाया गया है, काफी प्रचुर मात्रा में है। बेलेडियम ऐसा दुर्लभ धातु है जिसका इस्तेमाल दूसरी धातुओं को बनाने में, कच्चे
धातु के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी इसका इस्तेमाल मिश्र धातु बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल वेल्डिंग बनाने में भी इस्तेमाल होता है और साथ साथ बैटरी बनाने में भी इसका बेहद इस्तेमाल होता है। बेहद इंपॉर्टेंट धातु है ये। स्टील में जंग से बचाने के लिए भी वैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। जब वैलेडियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है तो बैटरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, काफी पावरफुल बैटरी बनती है। इसलिए इस धातु को पाने के लिए पूरी दुनिया पागल है और चांद पर यह धातु प्रचुर मात्रा में मौजूद है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि वैनेडियम चांद के जिस हिस्से में मौजूद है वहीं पर भारत का चंद्रयान 3 भी मौजूद है। वैनेडियम की खोज प्रज्ञान रोवर ने फिर से जिंदा होने के बाद की है। अगर प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा न होता तो इतनी दुर्लभ धातु भारत के हाथ न लग पाती। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि अभी तो कुछ नहीं है, अब हमारा रोवर यानी प्रज्ञान रोवर ऐसी खोज करने वाला है जिसका इतिहास गवाह बनेगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने हम सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फिर से प्रज्ञान रोवर जिंदा होकर इतनी बड़ी खोज कर लेगा। दोस्तों, वाकई में प्रज्ञान रोवर ने फिर से जिंदा होकर इतिहास रच दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर चांद पर जो वैनेडियम ये मिला है इसका माइनिंग कैसे होगा। चांद पे तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जा सकती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दुर्लभ तरीका ढूंढ लिया है जिसके माध्यम से माइक्रोब्स की मदद से यानी छोटे छोटे कीड़ों की मदद से माइनिंग की जाएगी। सबसे खुशी की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों ने जो ये तकनीक विकसित की है इसका टेस्ट भी धरती पर हो गया है, जो कि 100% सफल रहा है। वैज्ञानिकों ने इन माइक्रोब्स की मदद से वैनेडियम की माइनिंग की है, इसलिए पूरी तरह से 100% श्योर हैं वैज्ञानिक की चांद पर भी इसी तरह इन माइक्रोब्स की मदद से वैनेडियम की माइनिंग की जा सकती है। आपको बता दें, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं, ये चांद के वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। चांद पर जो कचड़े मौजूद हैं, जो चट्टान मौजूद हैं, उन्हीं से इन माइक्रोब्स को पैदा किया जा सकता है और पैदा होने के बाद ये माइक्रोब्स चट्टानों को तोड़ सकते हैं। आपको बता दें, वैलेडियम प्योर रूप से नहीं पाया जाता है, ये अनमिनरल के साथ मिला हुआ रहता है। ये चाहे एल्युमिनियम के साथ मिला हो, चाहे ये सल्फर के साथ मिला हो या किसी और धातु के साथ ही पाया जाता है और इसीलिए इसकी माइनिंग बहुत कठिन है। वैलेडियम को दूसरे धातुओं से अलग करना बेहद कठिन है क्योंकि ये खुद अलग प्योर रूप में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने जो स्पेस में माइनिंग करने का जो ये तकनीक विकसित किया है इसे बायो माइनिंग कहा जा रहा है। अब स्पेस में कहीं भी आसानी से माइनिंग किया जा सकता है और ये माइनिंग बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवों की मदद से माइनिंग की जाएगी और इसका पहला टेस्ट स्पेस में भारत करने जा रहा है क्योंकि अभी तक स्पेस में ऐसा टेस्ट नहीं हुआ है, धरती पर ही ऐसा टेस्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि ऐसा करके भारत फिर से पहला देश बनने वाला है। जब से नासा ने भारत के इस प्लानिंग को सुना है तब से उसके होश उड़ गए हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को लग रहा है कि अब भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, भारत का चांद पर कब्जा हो जाएगा। तो दोस्तों, वाकई में भारत इतिहास रचने जा रहा है। हमें ईश्वर से कामना करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि भारत इसमें सफल हो जाए। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और ये जानकारी सभी तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।